Now beta let us do the physical properties of aldehyde and ketone. बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं बेटा दो ही फिजिकल प्रॉपर्टीज है. अगेन आई एम डिस्कसिंग दैट इज द सोल्यूबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्यों कह रहे हो बेटा? बिकॉज ऑल द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स exist in the liquid form, so they are having showing the boiling point. तो बेटा सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं. बेटा सोल्यूबिलिटी हम किस में चेक करते हैं? इन वाटर. सोल्यूबिलिटी किस में चेक करते हैं बेटा? वाटर में. कि वाटर सोल्यूबल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या कंडीशन होने चाहिए बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेट अस चेक द नेचर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स. सी डबल बॉन्ड ओ है बेटा ऑक्सीजन, और वाटर में HOH बॉन्ड है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? एक मॉलिक्यूल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन एंड अदर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन. व्हेन शो द बॉन्डिंग दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यानी ये वाटर सॉल्युबल तो है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप प्रेजेंट ऑन दैट. कि अगर आर ग्रुप बल्की है, भारी है, तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस. आर इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस. कि आर ग्रुप कम कार्बन का होगा तभी वो वाटर सोल्यूबिलिटी को शो करेगा. अगर ज़्यादा कार्बन हो गए तो बेटा सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाती है. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की. बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दो मॉलिक्यूल की फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड से कैसी फोर्स शो करता है. आपको पता है ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव. दैट मीन्स देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइपोल. डाइपोल है बेटा. डाइपोल होने की वजह से यहाँ पर कौन सी इंटरेक्शन होगी? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बट इट इज लेस देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये बात याद रखना. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग तो होती है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम होती है. अब क्वेश्चन आ जाता है कंपैरेटिव फॉर्म में कि कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग. अब आपने ये चेक करना है कि उनके बीच में किस तरह की फोर्सेस हैं. तो जब आप नेचर ऑफ फोर्सेस को देखोगे देन यू कैन इजीली से दैट टाइप ऑफ बॉन्ड और द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज लाइक दिस. जैसे हमने लिया एक एग्जांपल ब्यूटेनॉल. ब्यूटेनॉल. और दूसरा हमने ले लिया डाईइथाइल ईथर. बेटा ये सारे सेम कार्बन के मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो उसके कंपैरिजन में ब्यूट डाईइथाइल ईथर और सिंपल ले लिया ब्यूटेन. ये 1 2 3 4 कंपाउंड है. एक का नाम है ब्यूटेनॉल, दूसरे का नाम है ब्यूटेनॉल, और इसमें है डाइथाइल ईथर और ये है कीटोन सॉरी एल्केन. ये नॉर्मल एल्केन है, नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल है बेटा. कौन सी फोर्स शो करेगा? वन डर वाल फोर्सेस. कौन सी फोर्सेस शो करेगा बेटा? वन डर वाल फोर्सेस. डाईइथाइल ईथर डेल्टा नेगेटिव तो है बेटा यहाँ पे, लेकिन ये लेस पोलर है. पोलैरिटी कार्बन की वजह से डाउन हो गई यहाँ पे. कार्बोनिल कंपाउंड है ये बेटा. ये इसमें भी पोलैरिटी है, यानी ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये यानी पोलर है, मोर पोलर है. और इसमें किस तरह की बॉन्डिंग है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सी है? हाइड्रोजन, देन पोलर, देन नॉन पोलर. तो अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो वीकेस्ट फोर्स किस में हो गई? फोर्थ वाले में. फिर उससे ज्यादा किस में हो गई? डाईइथाइल ईथर में. फिर कार्बोनिल वाले में. एंड देन we will have butanol which have higher boiling point due to the presence of directly hydrogen bonding. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस शो करने की ही वजह से बेटा क्या है? हाई बॉइलिंग पॉइंट को शो करता है. सो नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ये किस तरह की शो करता है बेटा? स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आई एम completely discuss with you the nature of
कार्बोनिल कंपाउंड, या हम कह सकते हैं कार्बोनिल बॉन्ड का जो नेचर है उसको देखो। केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप थोड़ी बहुत सोल्ट आउट हो जाएंगी। आपको पता है ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है रे बेटा? नो बेटा, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप यहाँ ऐड नहीं होगा। यहाँ कौन ऐड होगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। कौन ऐड होगा बेटा यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल। जिसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वही तो अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल और डबल बॉन्ड है तो डबल सिंगल में टूट जाएगा। यानी विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट विल शो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द एल्कीन दिस विल शो द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, बट न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा बेटा इसमें, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाएगा। और जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब ये चेक करना है कि आउट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विच वन इज मोर रिएक्टिव। रिएक्टिविटी तो ये शो करेगा बेटा। ये आपका मान लीजिए एल्डिहाइड है RCHO, ये आपका कीटोन है। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। अब यहाँ पे ये कैसे ग्रुप लगे हुए हैं बेटा? हर बार बोल रही हूँ, R ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी ये इसकी कमी को पूरा कर देगा, दैट इज ये इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, तो ये R ग्रुप की वजह से उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। तो अब हम करेंगे बेटा सम ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस शोन बाय दिस कंपाउंड। तो कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये शो करता है बेटा? सिंपल है, कुछ रिएक्शन तो हमने बेटा बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में भी कर रखी है इसकी, क्योंकि उसमें भी तो ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप था, तो वही सेम टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पर आ जाती है। सिर्फ यहाँ पे थोड़े कार्बन है, वहां पे 6 कार्बन थे, बस यही तो डिफरेंस है। मेन तो कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस है कि कार्बोनिल ग्रुप को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं HCN से, किससे रिएक्ट करवाते हैं बेटा? HCN से। जब हम कार्बोनिल ग्रुप को HCN से रिएक्ट करते हैं तो CN क्या है? नेगेटिव है। ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास। यानी ये बन जाएगा OH, यानी इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। अब आपने ये ध्यान देना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको हम बोलते हैं बेटा साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। साइनो ग्रुप का आपको पता है यूटिलिटी क्या है कि ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन में भी जाता है। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ HCN, सेकेंड है बेटा एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो NaHSO3 को देखोगे तो Sc3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव हो गया। बेटा कार्बोनिल ग्रुप को अटैक करवाओ, Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव, HSO3 वाला नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव पे आ जाएगा, एंड द रिएक्शन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म यहाँ पे SO3H और यहाँ पे ONA। फर्दर रीअरेंजमेंट हो जाएगी बेटा, तो ये बन जाएगा OH और यहाँ पे SO3Na, यानी स्किफ बेस बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन में यूज होता है फॉर द एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट आ गया बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन, जो हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन की थी, याद हो तो आपको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन से अल्कोहल की प्रिपरेशन की थी कि मिथेनॉल से तो हमारा बनता है प्राइमरी अल्कोहल, और बाकी कोई भी एल्डिहाइड हो तो उससे बनता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से बनता है हमारा टर्शियरी अल्कोहल। तो यही तो था कि R नेगेटिव ने अटैक किया था, तो जिसकी वजह से R ने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, OMGX बन गया, और फर्दर हाइड्रोलिसिस हुई तो दैट विल फॉर्मेशन ऑफ OH। तो यानी अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट आ जाता है बेटा एडिशन ऑफ अल्कोहल। ये था बेटा हमारी सारी एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा हम, RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ
एल्कोहल। बेटा देखो ROH, यहाँ पे अगर OR नेगेटिव अटैक करेगा देन द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, बस ये याद रखना। तो बेटा एक कार्बन के ऊपर अगर OR ग्रुप हो और एक OH ग्रुप हो तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। और अगर दूसरे फिर से ROH का अटैक हुआ तो वाटर बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है एंड द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड OR। यानी एक ही कार्बन पर दो ईथर लगे हों तो इसको बोलते हैं एसीटल। ये याद रखने वाली बात है बेटा कि एक ही कार्बन पर अगर दो OR ग्रुप होते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं एसीटल। अगर एल्डिहाइड की जगह कीटोन ग्रुप है तो उसको हम बोल देंगे कीटोन यानी कीटल। तो बेटा आपको ये याद भी होगा कि ग्लूकोज जो है अगर हम अल्कोहल से रिएक्शन करवाते थे तो वो हेमी एसिटल की बजाय एक मॉलिक्यूल को लेके वो डायरेक्ट एसिटल बनाता था। क्यों बताया था बेटा ये सब? क्योंकि बेटा वो ऑलरेडी हेमी एसिटल की फॉर्म में होता है ग्लूकोज, जिसकी वजह से वो एक ही वाटर अल्कोहल को यूज करता है ना कि दो को। ये एक प्रूफ था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है बेटा ग्लूकोज का, ना कि ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो बेटा ये केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको पहली रिएक्शन करवाई, दैट इज द एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम और भी करेंगे अभी।